Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है एक्चुअली में है कौन, मतलब कोई न्यू पर्सन होंगे या फिर कोई करंट पर्सन ही है जो कि आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर कोई पास्ट के पर्सन है। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं वो पर्सन होंगे कैसे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, लुक्स वाइज कैसे होंगे, वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे, आप दोनों के बीच में बाउंडिंग कैसी होगी और आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं होगा, वो पर्सन आपको कौन सारी चीज़ों से रूबरू कराएंगे, क्या सारी चीज़ें हैं जो आप उनसे सीखोगे। ठीक है, ये सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हर एक इंसान के आने के पीछे जो है कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, आपके नज़र में कोई पर्सन है तो हो सकता है उनसे मैच कर जाए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उनका क्या पर्पस है। ठीक है, और उनके साथ आपका क्या पर्पस है, उनका क्या ट्रू इंटेंशन है, सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाला है। साथ साथ मैं बताऊंगी कौन सी कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, सॉन्ग से डेडिकेट करना चाहते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, सब कुछ बहुत डिटेल में। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर मिलता है अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्टा और जीमेल से ही कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हो। ठीक है, सो आपकी रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो आप, ठीक है, या फिर LGBTQ कम्युनिटी हो, आप सभी का हक बनता है कि आप इस रीडिंग को देखो और फुल गाइडेंस लो, क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे आपके लव लाइफ के लिए भी। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे कोई भी एज ग्रुप वाले हैं सभी लोग देखिए और ओपन माइंडेड होकर देखना है। चाहे तो आप लोगों को शेयर भी कर सकते हो, डेफिनेटली शेयर कीजिए, आपका कर्म अच्छा होगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ओके, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। एंड कार्ड है यहाँ पे आपका दिस वन, ये चाइल्ड का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन, कोर्टशिप, दिस इज फॉर पाइल 2। वैसे मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिससे आप मानते हो, उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है अपनी रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, उसे क्लिक करके आप जो है अपनी रीडिंग पे पहुंच जाओगे। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल चाइल्ड कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन कौन है, क्या है उनकी पर्सनैलिटी, कैसे है वो पर्सन, क्या है उनका प्रोफेशन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर तो आज बन ही जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो देखते हैं कि ये पर्सन की पहचान क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है। सबसे पहला कार्ड है दिस वन, द फर्स्ट हाउस का कार्ड है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ कि आपके लव लाइफ में जो इंटर करने वाले पर्सन हैं वो कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन भी आपके लिए आ रहा है और देखते हैं प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कैसे होंगे इनके पर्सन जो इनके लव लाइफ में आने वाले हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। तो ये जो पहला क्वालिटी ऐसे देख के आप समझ सकते हो कि हाँ, यही जो थे मेरे लव लाइफ में इंटर करने वाले थे। ठीक है, तो ये चीज़ है और कब तक इंटर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इनका ऐसा है ना कि लोग
इनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी दिल करता है कि लोग जो है मुझसे अट्रैक्ट हो, इम्प्रेस हो। अटेंशन गेन करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, अटेंशन सीकर ये पर्सन हो सकते हैं। मतलब इनका हमेशा ये इच्छा होता होगा कि अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रही हूँ, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो जहाँ पे भी ये जाते होंगे, बैठते होंगे, मतलब इनकी इच्छा होगी कि लोग मेरे पास आए, लोग मेरा इंटरव्यू लें, या फिर लोग मुझे देखते रह जाएं। तो वैसा इनका कुछ है, ठीक है। मतलब ये अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन है। दूसरी बात, इनके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कुछ बुराई कर रहे हैं, अच्छाई बोल रहे हैं इनके बारे में, ये सब कुछ नोटिस करते हैं, सुनते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका ऐसा है ना कि अगर कोई इनके बारे में कुछ बुरा बोल दिया या फिर कुछ बुराई कर दिया तो थोड़े से दुखी हो जाएंगे, थोड़े से परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना कि कितने भी कुछ भी बातें सुना देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसा नहीं है। ये थोड़े सेंसिटिव टाइप है और थोड़े इनसिक्योर हैं। अगर खूब तारीफ़ें मिले तो बहुत खुश होंगे, और थोड़ी सी तारीफ़ें कम हो जाए तो ये दुखी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, एंड वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वैसे तो तारीफ़ें इनकी बहुत होती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे कमी दिखाई दे रहा है कि कोई बुराइयाँ कर रहा है, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा अपने आप को बनाए भी हैं, उस लायक बन चुके हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है, प्रेज लोग करते हैं, ठीक है। और लोग जो है इनसे इम्प्रेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनके हेयर जो है वो गोल्डन हो सकते हैं, ये भी चांसेस दिखाई दे रहा है। ओवल फेस शेप हो सकता है और काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। ब्लैक आइज का कलर हो सकता है, और हाँ, देखने में थोड़े सीरियस टाइप दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सीरियस हैं, थोड़ी सी दुख दर्द चेहरे पे दिखाई दे सकती है इनके, ठीक है। और हो सकता है कि फर्स्ट टाइम कभी आप इनको देख रहे हो, मिल रहे हो, तो ब्लैक कलर की ड्रेस में होंगे या ब्लैक कलर की शर्ट में होंगे या टी शर्ट होगा, जो भी होगा, लेकिन ब्लैक कलर का आउटफिट होगा इस पर्सन का। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। तो पहला कार्ड ये क्लियरली बता रहा है, फर्स्ट हाउस कार्ड, आपके पर्सन के बारे में जो आपके लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, लोगों से आप इनकी तारीफ़ें सुनोगे। दूसरी बात यहाँ पे अगर इनकी पसंद देखा जाए तो उनको कॉफ़ी वगैरह बहुत पसंद होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने डाइट को मेंटेन करते होंगे, खुद को मेंटेन करते होंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर मुझे लोगों का अटेंशन चाहिए, लोग मेरे तरफ देखें, ठीक है, तो खुद को मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप एक एक्टर को देखोगे या एक्ट्रेस को देखोगे तो वो अपने आउटर ब्यूटी पे बहुत फोकस करते हैं टैलेंट के साथ। तो एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं मेहनत करेंगे अपने आउटर ब्यूटी पे, अपने लुक्स पे, टैलेंट पे, तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो वही चीज़ है, हो सकता है इनका भी कुछ ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें इस पर्सन को अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है लुक्स की वजह से ही इनका कोई प्रोफेशन चल रहा हो, मॉडलिंग हो सकता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया है, इनको अटेंशन बहुत मिलता है। हो सकता है कि इनको प्रपोजल भी बहुत मिलता होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी शादी वादी के लिए रेडी नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल भी इनको घर में आते हैं। तो हो सकता है इनकी माँ या फिर पेरेंट्स जो है कहते होंगे शादी कर लो, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है। ये पहले एक अच्छे पर्सन के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। मतलब इनका ओवरऑल ये एनर्जी है कि मैं शादी उसी से करूँगा या मैं शादी उसी से करूँगी जिससे मैं जानता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहे, ठीक है। उससे ही मैं शादी करूँगा, उससे ही मैं शादी करूँगी। तो वो चीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। एंड यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, और आगे आने वाले हो सकता है 10 दिन के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर इस पर्सन से आपकी बात हो सकती है, ठीक है। ये नहीं कहा जा रहा है कि बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी 1 महीने के अंदर, लेकिन हाँ, मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से आपकी 1 महीने के अंदर। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, और उतना ही ज़्यादा ये अटेंशन सीकर है। ये चाहते हैं कि मुझे और मिले, जितना हो सके उतना मिले, और के तलाश में रहने वाले पर्सन है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं चाइल्डिश नेचर के भी हैं, ठीक है। चेहरे पे बहुत ज़्यादा मासूमियत हो सकता है, बहुत सीरियस रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, और थोड़ा सा डर दिखाई दे सकता है, इनसिक्योरिटीज़ दिखाई दे सकती है। और ये सारी चीज़ें तब झलक कर आएगी इस पर्सन के अंदर जब इनको इनके चाहे हुए ये पसंदीदा चीज़ ना मिले, ठीक है। जितना ये चाह रहे हैं उनको उतना अटेंशन ना मिलेगा, तो उस वक्त ये बहुत घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो वो चीज़ भी हो सकता है। वैसे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि चाइल्डिश नेचर है, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को खुल के जीने वाले पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे से जीते हैं, और इनको मतलब ये इच्छा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त रहें, ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अगर आपके साथ लव लाइफ में आएंगे तो आपको धोखा देंगे, नहीं। बस यहाँ पे इनका ये इच्छा है कि मेरे अगल बगल बहुत सारे मेरे वेल विशर, मेरे सपोर्टर रहें,
ठीक है, कभी मुझे चोट आ जाए या मुझे कुछ आँच आ जाए तो वो लोग तुरंत मेरे लिए आ जाए, मेरे लिए आंसुएं बहाएं, तो ये इनकी इच्छा है। ठीक है, तो वो है। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो एक हीलर भी हो सकते हैं। ये पर्सन एक डॉक्टर होने के चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे पर्सन है ना, हो सकता है कि इनके अगल बगल सच में बहुत सारे लोग रहते होंगे, क्योंकि सच में ये एक हीलर है, लोगों को हील करते हैं। डॉक्टर, नर्स, ऐसा कुछ प्रोफेशन हो सकता है, टैरो रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर। ऐसे ये पर्सन है जो कि दूसरों को रेमेडीज देते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों को बुरे सिचुएशन से निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर। तो प्रोफेशन इनका बहुत अच्छा हो सकता है, जिसमें कि लोगों को हमेशा ये सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और उस समय तक साथ दे रहे हैं जब तक उनका कोई पुराना या फिर बुरा सिचुएशन जड़ से ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। मतलब आपके जो पर्सन है बहुत सिवलरस पर्सन होंगे। एक तो रिस्पेक्ट बहुत मिलता होगा, दूसरी बात रिस्पेक्ट भी करते होंगे लोगों की। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे तो डेफिनेटली आप भी इनकी रिस्पेक्ट करोगे ही करोगे, एंड यस मे बी ये आपकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, अपने इलाज के लिए क्लिनिक पे कहीं जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, वहाँ पे ये डॉक्टर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको मिल सकते हैं और हो सकता है वहीं से आपकी मुलाकात हो जाए, वहीं से आप दोनों का जो लव बॉन्डिंग है वो शुरू हो जाए, लव इंटरेस्ट शुरू हो जाए। वो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन होगा, लेकिन इस पर्सन के बारे में जानना भी ज़रूरी है, तभी तो आप इस पर्सन को कोई मौका दोगे ना, इस पर्सन को लेकर फ्यूचर सोचोगे। यस, तो ये चीज़ है कि काफ़ी एम्पैथेटिक होंगे ये पर्सन, मतलब एम्पैथी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर भरी होगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, खुद के लिए भी बहुत कुछ करते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वार्थी टाइप नहीं है। ठीक है, सेल्फिश नहीं है, ये दूसरों के लिए भी सोचते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सेल्फ केयर करते हैं, बॉडी केयर करते हैं, अपना ध्यान देते हैं, बॉडी सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, फैमिली से कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है अपना जितना ख्याल रखते हैं उतना ज़्यादा अपने फैमिली का, अपने सामने वाले का भी बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनकी बुराई करता है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे एनिमी तो सभी के होते हैं। आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है आपके भी कोई ना कोई दुश्मन होंगे, या फिर कोई आपसे जेलस फील करता होगा, या फिर आप किसी को देख कर अच्छा नहीं फील करते होंगे। तो सभी के लाइफ में वैसे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सभी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मदद की है, और इनका खुद का बचपन से मैं देख पा रही हूँ, चाइल्डहुड से ही, कि मतलब इनका नेचर रहा है लोगों की हेल्प करना, लोगों को उसको सिचुएशन से निकालना। एंड वो एबिलिटी भी मैं इस पर्सन के अंदर देख पा रही हूँ कि चाहे इस पर्सन का एज कुछ भी हो, लोगों को ये बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। एक एडवाइसर हो सकते हैं, एक काउंसलर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर इनकी इच्छा हो सकती है कि मैं एक पॉलिटिशियन बनूं। ठीक है, जिसमें मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ सच में एकदम सही पैमाने पे। तो ये इनकी सोच हो सकती है। मे बी ये पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, एंड ये चांसेस है कि एक टीचर ट्यूटर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हो टीचिंग करके, ऐसा भी यहाँ पे है। और उसके साथ साथ ये अपने लिए कुछ और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटी की कुछ रेमेडीज़ वगैरह सीखी हैं। ठीक है, लोगों को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो नेचर लवर तो बहुत ही ज़्यादा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि बॉटनी के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, जिसमें बॉटनी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनको प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। मे बी इस पर्सन से आप किसी इंस्टीट्यूट में भी मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पर्सन किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो। ठीक है, इन्होंने अपनी PhD वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर रखी है, ऐसा भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि ये पर्सन अटेंशन सीकर है। ये चीज़ है, थोड़ी सी ये कमी है, क्योंकि अटेंशन सीकर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लाइफ में जो कोई लोग नहीं रहता, अटेंशन नहीं मिलेगा तो इंसान परेशान हो जाएगा ना, जो अटेंशन सीकर होगा। तो इस चीज़ पे ये पर्सन वर्कआउट हो सकता है आगे आने वाले टाइम में करे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज आया है कि प्रोफेशन इस पर्सन का बहुत अच्छा है, सोल पर्पस इस पर्सन का बहुत अच्छा है, नेचर के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद इनका आया है ज़ोडिएक साइन टॉरस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है ये
धनवान बहुत हो सकते हैं, मतलब अबंडेंट बहुत हो सकते हैं, मतलब रिच बहुत होंगे, पैसे बहुत होंगे इस पर्सन के पास। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे। हो सकता है वेस्टर्न सॉन्ग, मतलब इंग्लिश सॉन्ग वगैरह सुनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो जो भी है, कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छा ही दिखाई दे रहा है कि अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वेस्टर्न कल्चर इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि रिच तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, इनको वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जब भी ये कोई पिक्चर लगाएं या फिर कभी आपको अपने घर पे लेकर जाएं तो आप देखोगे कि इनके घर में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वो भी वाइट कलर के। बहुत ही इनका घर भी ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, बिल्कुल ग्रीनी नेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके घर का माहौल बहुत ब्यूटीफुल होगा। दूसरी बात, इस पर्सन के बारे में बात की जाए तो ये रिच है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में जो पर्सन इंटर करने वाले हैं वो कैसे होंगे, कैसे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो क्लियर है कि रिचेस्ट भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के पर्सन। इनके फैमिली वाले भी हो सकता है बहुत ज़्यादा रिच हो। तो जो भी है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत रिलैक्स रहने वाले पर्सन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ब्लेसिंग्स मिला है ऊपर वाले से कि तुम इस ज़िंदगी में आए हो तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, अपनी ज़िंदगी को आराम से जीतोगे, जियोगे। ठीक है, और जो चीज़ें सोचोगे वो चीज़ें पालोगे, जीत लोगे। उसके बाद ये जो पर्सन है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा घबराते नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो, हाँ तलाश में होते हैं कि मुझे और चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि मुझे तुरंत चाहिए, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चाहते हैं और जितना हार्ड वर्क होता है करते हैं। अगर हार्ड वर्क इनको पता है कि मैंने नहीं किया और इस वजह से मुझे नहीं मिला, तो ये घबराते नहीं है, रोते नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो काफ़ी प्रोडक्टिव पर्सन होंगे और काफ़ी इनोवेटिव भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ इनका जो नेचर है ये क्लियरली बता रहा है कि ये एनिमल लवर होंगे और नेचर लवर होंगे। ठीक है, इनको नेचर में रहना बहुत ही पसंद होगा। आप देख सकते हो कार्ड खुद ही टॉरस का कार्ड आ चुका है आपके पर्सन के लिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है उनके लिए पाइसेस की एनर्जी भी आई है। मतलब कि आपके जो पर्सन है ना, वो जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, डाउन टू अर्थ पर्सन है। कैसे? तो पाइसेस जो है वो क्लियरली बता रहा है, सबसे पहले आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में बात की जा रही है कि शायद आपके जो पर्सन है वो आप पहले इंसान होंगे जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली प्यार करेंगे। इनके लाइफ के आप फर्स्ट पर्सन होंगे। ठीक है, जिससे ये पर्सन इनलेसली लव करने वाले हैं, पैशनेटली लव करने वाले हैं, अनकंडीशनल लव होगा। और कभी भी कोई झगड़ा भी होगा तो ये खुद अपने घुटनों के बल बैठ के आपसे माफ़ी मांगेंगे। और ये आप पहले पर्सन हो गया। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा बिहेव किए हैं या सभी को ऐसा फील कराएं, लेकिन आपको ये पर्सन ऐसा कुछ यूनिक सा फील कराने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये आपको बताएंगे भी कि मैंने कभी भी किसी के लिए इतना कुछ किया नहीं जितना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जितना मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। और हो सकता है कि लव लाइफ तो आपकी अच्छी होगी इस पर्सन के साथ, लेकिन अगर कभी थोड़ा झगड़ा होता है तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो सेंसिटिव होंगे और वो रो कर भी आपको मनाएंगे, समझाएंगे। ऐसा यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल लगोगे आप लोग जब साथ में रहोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये जिससे भी प्यार करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। बहुत दया होता है। ठीक है, माफ़ करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं शुरू से मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहे जो कि मुझे बहुत प्यार करे और उसको खोना नहीं चाहते हैं, गलती से भी नहीं। उसके लिए कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े वो कर लेंगे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद आप दोनों के बीच में इतनी ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होगी। आप भी जो है इस पर्सन से बहुत ट्रू लव करोगे, तो आपको पाने के लिए ये मर चाहेंगे। वैसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके आने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत बड़ा चेंज होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। ठीक है, तो वो इनमें बहुत बदलाव हो रहा है, जैसे कि बहुत हार्ड से बहुत सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो रहा है ये पर्सन खुद। और बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूज भी रहते थे, तो हो सकता है कि इनके कंफ्यूजन भी ख़त्म होने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे पास्ट के टाइम में रिलेशन में रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन कभी अपने तरफ से सीरियस नहीं रहे होंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आपको ये पर्सन देखेंगे तो उनका ऐसा लगेगा कि जिस तरह के इंसान को मैं चाहता था, मैं चाहती थी, एग्जैक्टली ये वही है। आपको देखकर इनको ऐसा फील होगा और इसी वजह से इनके नेचर में चेंज होगा। ठीक है, ये ऐसे इंसान है जो कि कभी किसी के साथ सीरियस नहीं रहे, जो कि आपके साथ सीरियस होने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा होता है। और क्या चेंजेस आपकी वजह से होंगे
वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन टॉरस, पाइसेस, जेमिनाई, कैंसर भी है। तो जेमिनाई में क्या है कि आपके ऐसे पर्सन है ना जो कि बहुत मिस्चीवियस एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, मतलब एक दूसरे से बातें बहुत अच्छे से करोगे, कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा होगा। वो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छे से ईजिली आप लोग फ्लो होते चले जाओगे, आप लोगों का रिलेशन बहुत स्मूथ रहेगा। लेकिन हाँ, कभी कोई झगड़ा होगा तो बहुत दिनों तक बात जो है बंद हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ईगो इशू आपकी तरफ भी हो सकता है, ईगो इशू उनके तरफ से भी हो सकता है। तो जैसे चल रहा है तो अच्छा चलेगा, लेकिन अचानक से कभी कोई झगड़ा हो गया तो शायद इनके तरफ से भी बातें बंद होंगी और आपकी तरफ से भी, और बहुत मुश्किल से फिर से आप लोगों की बातें शुरू होंगी और उससे भी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, पहले से भी ज़्यादा। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये जो पर्सन है इनकी नॉलेज की बात की जाए तो सभी लोग चाहते हैं कि जो मेरे पार्टनर हो वो बहुत नॉलेजेबल हो, ताकि मैं सभी को बता सकूं, देखो इसका ये प्रोफेशन है, इतना नॉलेजेबल है ये। ठीक है, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इस चीज़ को लेकर आप बहुत प्राउड फील करोगे। एक तो ब्यूटी को लेकर भी, ब्यूटी और लुक के बारे में बात की जाए तो उसमें भी ये नंबर 1 पे होंगे। दूसरी बात, नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, और एक चीज़ है कि ये पर्सन कभी भी कोई भी चीज़ जो है आपसे छिपाएंगे नहीं। अगर इनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि इनको कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ प्रॉफिट मिला, तो हो सकता है कि वो आपको हेल्प करे, कुछ फाइनेंशियली आपको दे दे, कुछ सरप्राइजेस, कुछ गिफ्ट्स आपको दे दे। ठीक है, तो वो आपको ना हमेशा अपने खुशियों में शामिल करना चाहेंगे। ठीक है, जेमिनाई इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन है, क्लियरली बताता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा प्यार टूट के करने वाले हैं, बहुत ट्रू लव होगा। हाँ, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि शायद आप भी अपने पास्ट के टाइम में या पास्ट के रिलेशन में कभी ज़िंदगी को खुल के जिए नहीं हो, किसी भी लव लाइफ को आप खुल के नहीं जी पाए हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इस पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी को, स्पेशली लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हो सकता है कि मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है इस पर्सन के साथ आप एक्सपीरियंस करोगे। हो सकता है कि आप कहीं अपने पास्ट के पर्सन के साथ कहीं घूमने फिरने को नहीं गए होंगे, इस पर्सन के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा आप टूर करोगे, घूमोगे फिरोगे। ये पर्सन आपको बहुत सारे सरप्राइजेस दिया करेंगे, कुछ यूनिक और कुछ इनक्रेडिबल सा ये पर्सन आपको फील कराएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जो चीज़ें आप चाहते थे कि एक्सचेंज हो, इक्वालिटी हो रिलेशन में, जो कि आपको पास्ट के टाइम में नहीं मिला किसी पर्सन के साथ, कार्मिक पर्सन के साथ, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, ये पॉसिबल होने वाला है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होगी जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले न्यू पर्सन है। ठीक है, अगर आप उनको कुछ चीज़ों में हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, उसके बाद जेमिनाई के बाद है आपका कैंसर। कैंसर कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा, आप जितना सोच रहे हो ना शायद उससे भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल होने वाले हैं। ठीक है, उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे और लविंग होंगे। हो सकता है कि आप हमेशा से तड़पे हो, तरसे हो कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि मुझे बहुत प्यार करे, मुझे बहुत ज़्यादा केयर करे। तो आप खुश हो जाइए और बिल्कुल शुक्र मनाइए। ठीक है, भगवान को थैंक्स बोलिए, कमेंट में ज़रूर थैंक यू लिखिए कि आपको एक बहुत केयरिंग एंड लविंग पर्सन मिलने वाले हैं। और वो ऐसे पर्सन होंगे जो कि फैमिली की तरह होंगे, एक माँ की तरह, एक पेरेंट्स की तरह होंगे। और कभी खेलना हो, कूदना हो, मस्ती करना हो तो एक बच्चे की तरह भी होंगे। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आप लोगों का जो लव लाइफ है वो हो सकता है बिल्कुल एक स्टार की तरह हो। ठीक है, कार्ड्स देखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद यहाँ पे वेनस का कार्ड है। वेनस कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पर्सन को पाने के लिए बहुत सारे लोग आगे पीछे घूमते हैं कि बस मुझे ये कैसे भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। मतलब ये जो पर्सन है, बहुत सारे लोगों के डिज़ायर दिखाई दे रहे हैं, सपना दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है, गोल दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्टर होता है, कोई सिंगर होता है जिसे सब कोई चाहते हैं कि ये मेरे लाइफ में आ जाए, ये मुझे मिल जाए। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को पाना चाहते हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन के पास कुछ नेम फेम हो सकता है, पैसे धन दौलत हो सकते हैं। दूसरी बात, इनका खुद का टैलेंट, नॉलेज, ब्यूटी, इन सारी चीज़ों की तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित हैं। और हाँ, यहाँ पे इनको वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मिलता है, वैल्यू भी लोग बहुत ज़्यादा इनको देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है।
और इस वजह से थोड़ा सा इनके अंदर प्राइड हो सकता है कि देखो लोग मेरे जो है आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन कभी भी ये पर्सन जो है आपके ऊपर प्राइड दिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ वो चीज़ झलकेगा ज़रूर इनके बातों में। हाँ, लुक्स की अगर बात की जाए तो लुक्स बहुत अच्छा है। ब्राउन आइज़ भी हो सकता है इस पर्सन का, लिप्स बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। और फेस जो है एकदम पतला सा ब्यूटीफुल सा होगा, एंगुलर फेस हो सकता है, ठीक है। कोई फैट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा, ना ही इनके नेक पे, ना ही इनके फेस पे, ना ही इनके शोल्डर पे। बहुत इनका जो बॉडी है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आप जो है खुद इनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो रहे हो, और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि पहले आप जिसके साथ भी रिलेशन में रहे होगे, या 2 हो या 3 हो, आपको ऐसा लगता होगा कि अब तो मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कभी मेरा रिलेशनशिप बनेगा। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जल्द ही आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि आपके लाइफ के, लव लाइफ के स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएंगे। और जो भी पास्ट में आप रिलेशन में रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन सारे लोगों को आप भूल जाओगे। कभी कोई रिवेंज का भी सोचा है पास्ट लोगों को लेकर तो भी आप भूल जाओगे, क्योंकि इस पर्सन के साथ आप रहोगे, सीखोगे नई नई चीज़ें, और उतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप रिवेंज के लिए सोचो, ठीक है। आप लोग इतना टाइम स्पेंड करने वाले हो साथ। दिस वन, यहाँ पे लियो का कार्ड आ चुका है, एंड ये क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एनर्जी भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत प्राउड फील करते होंगे खुद पे, खुद के एक्शन पे, ठीक है, खुद के नॉलेज पे, खुद के प्रोफेशन पे, ये चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि इसके अंदर ये जो पर्सन है आपके लव लाइफ में जो इंटर करने वाले हैं, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीव होगा, खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, ठीक है। हो सकता है कि इसी भरोसे की वजह से आप दोनों का जो रिलेशन है और भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ये पर्सन खुद भी आपको बहुत ज़्यादा यकीन दिलाएंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, ठीक है। देखते हैं कि आप दोनों की जो बाउंडिंग है वो कैसी होगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसी होगी मेरे व्यूअर्स की बाउंडिंग उनके न्यू पर्सन के साथ। और यहाँ पे क्लियर है कि ये कोई न्यू पर्सन आएंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो पर्सन है आपको वैसे प्लेस पे मिल सकते हैं जहाँ पे अपना काम करते हो, वर्क करते हो, ठीक है। और आपका ये रिलेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब घोड़ा दौड़ता है तो देखते रह जाते हो कि कितने तेज़ी से दौड़ता है, एग्जैक्टली वैसे ही आपका तेज़ी से लाइफ आगे बढ़ने वाला है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लव लाइफ में इंटर करने वाले हैं ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता चला जाएगा, और हाथ से जाने देने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। और देखते हैं कि कैसा होगा इस पर्सन के साथ रिलेशन। दिस वन, 2 कार्ड और लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ तो हैप्पी फैमिली का कार्ड आ चुका है। मुझे यहाँ पे, अभी तो मैं रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रही थी और अब तो यहाँ फैमिली की बात आ गई, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियर मैसेज मिल चुका है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी ज़रूर करेंगे। मतलब कभी ना कभी ये पर्सन आपको मैरिज के लिए ज़रूर प्रपोज करेंगे, और ये पर्सन आपके साथ जो है फैमिली लाइफ देखेंगे, उसका सपना देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब इस लेवल पे आप लोग कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। और देखते हैं कि पर्सन की क्या फीलिंग होगी, क्या सोचेंगे, क्या होगा आप लोगों का फ्यूचर। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, शायद आप जितना प्यार करोगे उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करेंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको पसंद करेंगे जितना आप पसंद करोगे। और ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागेंगे, आपको मनाएंगे। मतलब पूरी दुनिया इनके पीछे भागती है और ये पर्सन आपके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट बहुत क्लियर है, बहुत ब्यूटीफुल होगा आप लोगों का बाउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, और जो भी चीज़ें आपने पास्ट के टाइम में खो दी है या फिर भरोसा कुछ खो दिया, ठीक है, तो वो सब भरोसा आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फिर से आप एक बच्चे की तरह आप री एनर्जाइज होते हुए दिखाई दे रहे हो। देखते हैं कौन से कंट्री के हैं ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। में भी ऑनलाइन भी मिल सकते हो, तो देख लेते हैं। कंट्री ऑस्ट्रिया, चाइना, यूएसए, आइसलैंड, कनाडा, बेल्जियम, इंडिया, अफगानिस्तान के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, स्पेन,
डेनमार्क, फ्रांस के हो सकते हैं, एक दो लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका घाना एंड अर्जेंटीना। ठीक है, ऑलराइट। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे। स्टेट भी मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार के हो सकते हैं आपके पर्सन, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, आसाम, गुजरात, कहाँ से होंगे इनके पर्सन, राजस्थान, मेघालय, दिल्ली, लद्दाख, हरियाणा के भी हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल के भी हो सकते हैं, मणिपुर एंड एक लास्ट देखते हैं वो आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। ठीक है, ताकि आप नेम इनिशियल जान लो तो आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगा। वी, यू, के। देखिए कुछ लोगों को हो सकता है कि 4 मंथ भी लग जाए इस पर्सन से मिलने में। ठीक है, 45 डेज भी लग सकता है, 10 डेज भी लग सकता है। बी, ओ, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सी, आर, जी, पी, टी, एस, एफ। ऑलराइट, सो अब मैं कुछ और भी स्पेशल चीज़ें बता देती हूँ आपको इस पर्सन के बारे में। देखते हैं कि जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। सबसे पहले बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। ठीक है, मॉडल, यूट्यूबर भी हो सकते हैं ये पर्सन, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, हेयर ड्रेसर, मार्शल आर्टिस्ट, संसाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर, नेवी ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, एस्ट्रोलॉजर, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पे, व्लॉगर है, बैंक क्लर्क भी है, मैकेनिक टेक्नीशियन, एक्साइज इंस्पेक्टर, लॉयर, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है फैशन डिज़ाइनर हो, फैशन के फील्ड से हो सकते हैं। ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं इस पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हो। देखिए किसी होली प्लेस में मिल सकते हो, टेम्पल है, साइबर कैफे, नियर होम, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हो, फ्रेंड्स सर्कल में मिल सकते हो, बेकरी, देन यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन है, ऑर्फनेज, मॉस्क्यू, कैफे में भी मिल सकते हो आप, डिस्को में भी मिल सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। स्कूल हो सकता है कि आप टीचर हो तो वहाँ पे भी मिल सकते हो, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, क्लासेस में, अब्रॉड। एंड देन है मोबाइल स्टोर। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। ठीक है, ओके, बस एक पल केके का सॉन्ग है। एंड देन है यहाँ पे आपका किन्ना सोना, सुनील कामत, कुणाल खेमू का सॉन्ग है। देन है यहाँ पे आपका जाने कैसे, रकीब मूवी का सॉन्ग है। देन है यहाँ पे पहली दफ़ा, आई वॉन्ट ग्रो ओल्ड विथ यू, वेस्ट लाइफ, इन द नो, लाइफ इन अ मेट्रो। एंड एक दो लास्ट देख लेते हैं, प्योर लव, आर्श। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से प्योर लव होगा आपके लिए, तभी तो ये सॉन्ग ब्यूटीफुल डेडिकेट कर रहे हैं आपको। उसके बाद है यहाँ पे कैसे मुझे तुम मिल गई, शायद ये पर्सन आपको पाकर ऐसा कुछ कहेंगे। ठीक है, बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे शायद वो आपको पाकर, इसलिए वो आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद तू है कि नहीं, अंकित तिवारी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जिस तरीके से आप इनके साथ रहोगे, सपोर्ट करोगे, प्यार दिखाओगे, तो वो भी इनको बहुत पसंद आएगा। कभी इनसे दुखी हो जाओगे, नाराज़ हो जाओगे तो बहुत तकलीफ भी होगी इस पर्सन को। ठीक है, तो ये चीज़ है।
और इनके नेचर में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत चेंजेस आएगा, बहुत बदलाव आएगा आपकी वजह से। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, तो अपना छोटा सा सब्सक्राइब करके आप जो है एफर्ट दिखा सकते हो, फैमिली मेम्बर बन सकते हो, क्योंकि आपको इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मिलते रहेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, इंस्टा आईडी का लिंक भी है, जेन्युइन इंस्टा आईडी का, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी हैं जो कि अकाउंट क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो जेन्युइन इंस्टा आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन है जो कि इंटर करने वाले हैं बहुत जल्द, कैसी है उनकी पर्सनैलिटी, नेचर, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आप दोनों की बाउंडिंग कैसी रहेगी। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसे होंगे इनके पर्सन, कैसा होगा इनका नेचर, कैसी होगी इनकी पर्सनालिटी। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए दिस वन। ओके, दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, ओके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शायद ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के अंदर सच में बहुत ज़्यादा दुख दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ इनका लाइफ हो सकता है, इनका पास्ट हो सकता है। ठीक है, और कैसे है, पर्सनालिटी कैसी है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, पास्ट से लेके एवरीथिंग। एंड दिस वन, यहाँ पे ये भी कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है पास्ट के टाइम में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, और सेक्रीफाइस भी अगर किए हैं ना तो बहुत ज़्यादा अकेले में रह के, बहुत तन्हा रह के, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट के टाइम में जब ये छोटे रहे होंगे या टीनेज के टाइम में रहे होंगे तो थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू रहा होगा। ठीक है, जिस वजह से ये जो चीज़ें अपने लाइफ में चाहें, जैसे कॉलेज में पढ़ना चाहे होंगे या फॉरेन जाके पढ़ना चाहे होंगे या अब्रॉड जाके जहाँ भी जाना चाहते होंगे, शायद वो इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई होगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इस पर्सन के अंदर जो है पास्ट को लेकर थोड़ा रिग्रेट है, अफसोस है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्केस्ट जो लाइट है, एनर्जी है, इन्होंने अपने पास्ट के टाइम में देखा है। तो डार्केस्ट कहने का मतलब है कि बहुत सारे बैड सिचुएशन, निगेटिव सिनेरियो, सब कुछ देखा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा सिचुएशन में ये कैसे हैंडल किए होंगे। तो यही तो बात है कि ऐसे सिचुएशन में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेंटल रहे हैं, बहुत काइंड रहे हैं, बहुत हम्बल रहे। तो आप सोच के देखिए कि जो इंसान अपने बुरे सिचुएशन में भी इतना ज़्यादा हम्बल है, काइंड है, जेंटल है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, अपने लाइफ को जी रहा है, ठीक है, चाहे कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कितना भी निगेटिव सिनेरियो हो, तो इसमें सोच के देखिए कि पर्सन कितना पावरफुल होगा। तो यहाँ पे बस मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल पर्सन होंगे। ठीक है, चाहे वो अकेले ही क्यों ना सेक्रीफाइस करना पड़े, वो हर चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहने वाली ये पर्सन है। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर मैं स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ, और वो पावरफुल एनर्जी के साथ साथ उतना ही ज़्यादा काइंड होना, हम्बल होना, ठीक है, लोगों की हेल्प करना, खुद की हेल्प करना, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है चाइल्ड लवर हो सकते हैं। चाइल्ड लवर कहने का मतलब है कि बच्चों से बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्यार करते होंगे, प्रेम करते होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आगे आने वाले टाइम में जो ये पर्सन आपको मिलेंगे, ये हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है, टीचर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जहाँ पे ये पढ़ाते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों, वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है इस पर्सन को। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जैसे पर्सन जो अब आपको मिलने वाले हैं, शायद ये पर्सन बहुत यूनिक होंगे, यूनिक के साथ बहुत ज़्यादा काइंड और डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि शायद इनका पास्ट जो है उतना अच्छा रहा नहीं है, जिस वजह से हो सकता है कि थोड़े से स्ट्रेस में रहते हो या फिर कुछ बातें याद करते हो तो स्ट्रेस में आ जाते होंगे। लेकिन अभी के टाइम में देखा जाए तो ये इनका लाइफ अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। और हो सकता है कि जब आप इनके लाइफ में एंटर करोगे तो आप इनके लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो, ठीक है।
और चेंज कैसे कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसे आप इनके पास आ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इनको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। ऐसा हो सकता है कि पर्सन कभी आपको मिलेंगे, बातें करेंगे तो ये आपको क्लियरली बोलेंगे कि तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो एग्जैक्टली जब ये पर्सन आपके साथ होंगे तो आपकी कंपैटिबिलिटी को बहुत ज़्यादा फील कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, खुशी से झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उनके मन में जो है बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, लड्डुएं फूटेंगे आपको देखकर, आपको पाकर अपने लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत प्रीशियस इंसान हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। और आप तो डेफिनेटली इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा लीगल केसेस में भी हो सकता है फंसे रहे हों। फैमिली का कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, हो सकता है घर प्रॉपर्टी को लेकर। चांसेस है कि ये पर्सन आपको किसी, अगर आपका कभी कोई लीगल केस चल रहा है तो मे भी हो सकता है कि कोर्ट में वहाँ पे पर्सन ये मिल सकते हैं आपको। मे भी ऐसा हो सकता है ये खुद एक लॉयर हो, ठीक है, ये चांसेस हैं। ये पर्सन एक जज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब जो है इनका लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा है। ये खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनके लाइफ में आओगे तो इनके लाइफ में और भी खुशियाँ ऐड करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद हो सकता है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो सकता है कि आप भी मैरिड पर्सन हो, आपका भी डिवोर्स हो गया है, या फिर सेटिस्फाई नहीं हो, खुश नहीं हो, जो भी है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में ये पर्सन इंटर करेंगे। सिंगल और मिंगल के लिए तो है ही मैसेज, लेकिन मैरिड पर्सन के लिए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, कुछ भी किया है, तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में, आपके लीगल केस से निकालने में ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है कि पास्ट के टाइम में ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं अपने पास्ट के रिलेशन से। तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अब बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है कि अब कोई मेरे लाइफ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो इनकी पूरी मूड जो है वो चेंज हो जाएगी। ये चाहेंगे कि मुझे अब इसके साथ ही रहना है, अपनी पूरी ज़िंदगी को इसके साथ ही निभाना है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये इनकी थिंकिंग होगी, ये इनका सोच होगा। अगर ये मुझसे शादी करें या ना करें, मुझे बस इसके साथ रहना है, मुझे बस इसका साथ चाहिए, ये बस मुझसे 5 मिनट भी बात कर लें तो काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसी थिंकिंग इस पर्सन की होगी आपको लेकर। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि बहुत प्रीसियस ये पर्सन आपको मानेंगे, लाइक डायमंड। डायमंड क्या होता है, बहुत प्रीसियस होता है ना, एग्जैक्टली उसी तरह। और हो सकता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको प्रीसियस माने। इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा प्रीसियस होगे आप जब इनके लाइफ में आ जाओगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आप इस पर्सन की लाइफ में खुशी ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उस खुशी में आप शामिल भी रहोगे। ये पर्सन आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे। ये चाहेंगे कि तुम मेरे लाइफ में हमेशा रहो, मेरे हाथों को थाम कर रहो। और साथ में बहुत ब्यूटीफुल एंड स्वीट से, क्यूट से आप लोग कपल भी दिखोगे। हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो, आपके पर्सन भी मैरिड हो किसी और के साथ, और आप लोग साथ में कहीं जा रहे हो, काम के सिलसिले में घूम रहे हो। कुछ लोग कह देंगे तुम लोग, आप लोग जो है साथ में बहुत अच्छे दिख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग भी हंस जाओगे, शर्मा जाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत आप लोग क्यूट भी दिखाई दोगे साथ में। और कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप दोनों की शादी होनी चाहिए थी, ऐसा बहुत सारे लोग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत अच्छे होंगे, और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। अगर आप सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई आए जो कि आपको पूरी तरह समेट ले, ठीक है, किसी कारण की वजह से आपने अपने पार्टनर को खो दिया है, तो वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आपको पूरी तरह समेट लेंगे। जैसे कि आप स्टैटर्ड हो गए थे, ठीक है, पूरी तरह बिखर गए थे, तो वो आपको कलेक्ट कर रहे हैं, आपको फिर से अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, फिर से आपके लाइफ को सुंदर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, कभी भी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लाइफ में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है तो कुछ लोग सैक्रिफाइस करने से डरते हैं, नहीं करते हैं उस चीज़ को, क्विट कर देते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है, इन्होंने तो बचपन से ही, बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है, छोटी छोटी चीज़ों में मेहनत करके इस चीज़ों को हासिल की है। बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जितना स्ट्रॉन्ग उतने ज़्यादा जेंटल, उतने ज़्यादा काइंड। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखते हैं कि और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, कैसे है ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन कैसे होंगे जो इनके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, लव लाइफ में। ओ माय गॉड, द बटरफ्लाई का कार्ड आ चुका है। देखिए, इनके पास जो कुछ भी होगा, चाहे वो पैसे हो, धन दौलत हो, ठीक है, प्यार हो, हर एक चीज़ वो आपके ऊपर लुटा देंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ।
और खूबसूरत भी उतने ही ज़्यादा होंगे। जिस तरीके से आप एक बटरफ्लाई को देखते हो तो सोचते हो ना, बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है, लगता है इसे पकड़ लें, इसे अपने पास रख लें। तो एग्जैक्टली जब आप इस पर्सन को देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि काश ये मेरे हो जाते, और ये आपके ही होंगे, इसलिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आपके लाइफ के जो भी दुख और दर्द है उससे आपको फ्री कराते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा ना कभी कभी डिसीजन सही नहीं लेने की वजह से, अपने ही गलत डिसीजन की वजह से ना फंस जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ है, गलत डिसीजन के लेने की वजह से ही ये अपने आप को बहुत ब्लेम लगाए हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे देख पा रही हूँ, फेल हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब बहुत कुछ आगे बढ़ भी चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ इस पर्सन के बारे में, दिस वन। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे, और आपके मन में क्या चल रहा है शायद इनर मोस्ट थॉट्स को भी ये पढ़ लेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर आउटर ब्यूटी भी है, खूबसूरत भी है, उसके साथ साथ कहते हैं ना ब्यूटी विथ ब्रेन, एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लुक्स वाइज अच्छा है, अपने सिर्फ लुक्स पे ध्यान देते हैं और नॉलेज पे नहीं, बल्कि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करते हो, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हो, ये एक गुड लिसनर हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सुनना इनको पसंद होगा, ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं होगा। ठीक है, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के लिए, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं ज़ोडिएक साइन वगैरह सब कुछ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पर्सन कैसे होंगे जो इनके लव लाइफ में आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है जेमिनाई। जेमिनाई कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो शायद ऐसे पर्सन है ना, जिसे कहा जाता है नेवर सेटल। ठीक है, तो यही इनका मतलब लाइफ का एक गोल्डन रूल होगा, इनके लाइफ का फंडा कह सकते हैं कि कभी सेटल नहीं होना, हमेशा कुछ ना कुछ पाते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते रहना है, वैसी एनर्जी इस पर्सन के अंदर होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के ये पर्सन होंगे, हो सकता है ये पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, जो भी है मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इक्वालिटी बहुत होगी, और उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत प्यार करेंगे, जितना आप कर रहे हो शायद उससे कहीं ज़्यादा करें ये पर्सन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, 6th हाउस का कार्ड है। देखिए 6th हाउस कार्ड आपको ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने हेल्थ वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले पर्सन। आप देख सकते हो कि आपके जो पर्सन होंगे वो एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर भी हो सकते हैं, चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी है ये कोई भी अगर काम को करते हैं बहुत मन से करते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अपने रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करते होंगे। इनको ना गार्डनिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, हो सकता है कि अपने हाथों से अपने गार्डन को सजाए हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, हो सकता है कि इनका फार्म हाउस भी हो सकता है। ठीक है, इनको फ्रूट्स वगैरह लगाना बहुत पसंद होगा, फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स के पौधे हो गए, या फिर हो गया वेजिटेबल के पौधे हो गए। फ्लावर्स से ज़्यादा इनको फ्रूट्स वगैरह या फिर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में। उसके साथ साथ क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए, सात्विक डाइट अपनाते होंगे, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चाहे इनके लाइफ का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई भी ड्यूटी हो, उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। चाहे इनका खुद का एक ड्यूटी हो गया ना कि मेरा हेल्थ भी तो ड्यूटी हो गया, आपका खुद का भी हेल्थ एक ड्यूटी हो गया कि उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया ये एक बहुत मतलब सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। अगर बॉडी है तो सब कुछ है, वो है, ये है, फैमिली है, सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, दुनिया भी नहीं है। तो बस एग्जैक्टली यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि बहुत समझदार होंगे आपके पर्सन। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा योगा करते होंगे। मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिम भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा योगा इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, हो सकता है कि बड़े पैमाने पर लोगों को सिखाते हो, इनका कुछ योगा का इंस्टीट्यूट हो सकता है, जिम हो सकता है इनका खुद का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है देख लेते हैं इस पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशन। ओके, द मून की एनर्जी है, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होंगे। ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाना, गुस्सा हो जाना, ये है इनका इमोशन। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ गाइडेंस के तौर पे। उसके बाद है 3rd हाउस की एनर्जी।
देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन होंगे, लवर, जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है, आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड या पार्टनर कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बुक्स लवर होंगे, बुक बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। और बुक हमेशा ही कुछ ना कुछ, कम से कम 50-60, ठीक है, हर महीने कुछ ना कुछ बुक ऑर्डर कर ही देते होंगे, खरीद ही लेते होंगे, या फिर कोई बुक फेयर में गए, इनको कोई बुक पसंद आ गया, तो हमेशा ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, उनको बुक्स बहुत पसंद होगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो इन्होंने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे और इसी वजह से बहुत नॉलेजेबल है। जब आप लोग साथ में रहोगे तब भी आप देखोगे, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको लाइब्रेरी में मिल जाए, कभी साथ में आप मिलोगे तो भी देखोगे कि इनके पास बैग है या फिर हाथ में एक बुक है, ठीक है। तो बताओ, आप भी प्राउडली कह पाओगे अपने फ्रेंड्स को कि देखो जो मेरा पर्सन है, मेरी जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल है। और इनके कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्सन आपको लाइब्रेरी भी मिल सकते हैं। लाइब्रेरी में हो सकता है कि पर्सन खुद लाइब्रेरियन हो, ठीक है, ये हो सकता है इनका जॉब। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपके नेबर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपके नेबर में आने वाले हैं, ठीक है, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और राइट, सो ये है कि आपकी दोस्ती जो है, आपके घर सामने से इनकी दोस्ती आपसे हो सकती है, ये चांसेस है। और राइट, कॉल मैसेजेस पे आप लोग बातें करोगे। वर्गो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन होगा एंड डेफिनेटली ये जो कन्या राशि वाले पर्सन होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत शाई होते हैं, बहुत ड्यूटीफुल होते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा घबराते हैं। यानी अब ये कार्ड आया ना, क्लियर हो रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ धोखाबाजी हुआ है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में हुआ होगा। लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है पास्ट को भूलकर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब भी ये पर्सन आपके साथ होंगे तो अपने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, जो इस रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगा, उसको निभाएंगे बहुत अच्छे से। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि करने से, बोलने से थोड़ा हेजिटेट करेंगे। ये पर्सन हो सकता है प्रपोज करने में थोड़ा हेजिटेट करें, थोड़ा सा घबरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी पर्सन के अंदर हिम्मत आएगी तो फिर ये पर्सन अपनी सारी दिल की बातें आपको बोलेंगे भी, ठीक है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन देखा है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा ना कि इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, मतलब किसी दूसरों को बचाने के लिए, अपने फैमिली के लिए इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। पेन इन्होंने ले लिया, पेन टेकर दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और बहुत हम्बल होंगे, बहुत हम्बल। अगर कभी कुछ क्वेश्चन पूछोगे, गलती से मिल गए, कभी गली में, मोहल्ले में, स्ट्रीट में मिल गए, अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो बहुत शर्मा के, बहुत शाई होंगे और हंस कर जो है बहुत अच्छे से आपको कुछ बोलेंगे, बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि पर्सन कोई दिखावा करेंगे, इनकी वैसे पर्सनैलिटी ही होगी। दूसरी बात टॉरस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कोई नेचुरल प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है, नेचर लवर भी हो सकते हैं ये पर्सन। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए एक्वेरियस। आपके जो पर्सन है इनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस भी हो सकता है। और देखते हैं कि क्या हो सकता है इन्फॉर्मेशन इनके लिए। दिस वन सैजिटेरियस है, देख सकते हो। ऑलराइट, तो कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हो सकते हैं, सुपीरियर कॉन्फिडेंस हो सकता है। मे बी ये पर्सन आपको स्टेशन वगैरह पे भी मिल सकते हैं, कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पर्सन आपको ऑनलाइन मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए। अगर कहीं आप ट्रैवल करने वाले हो, कहीं ऑनलाइन हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, स्टार मेकर हो, या फिर कुछ भी हो, यूट्यूब हो, या फिर कुछ भी, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कहीं किसी कमेंट सेक्शन में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन फॉरेनर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और बहुत लंबे समय तक पहले आप लोग ऑनलाइन बातें करोगे, फिर आप लोग मिलोगे, घूमोगे साथ, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये आपके लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे रोमांटिक और सबसे सिग्निफिकेंट पार्टनर होंगे। और ये सच में 7th हाउस का कार्ड है जो कि क्लियरली आपको बता रहा है कि ये जो है आपको बहुत कुछ सिखाने को आपके लाइफ में आ रहे हैं। स्टेशन पे मिल सकते हैं, ट्रेन स्टेशन पे भी मिल सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी ये पर्सन आपको मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया है कि आप दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, एक फैमिली वाला कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करेंगे। और एग्जैक्टली आप भी इस पर्सन के साथ एक फैमिली वाला कनेक्शन फील करने वाले हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको लेकर इतना सीरियस हो कि अपने फैमिली के बारे में आपको बताएंगे, अपने फैमिली को भी बता देंगे आपके बारे में। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने लाइफ का जो भी
चीज़ें हैं, चाहे ड्रीम्स हो, सपना हो, घर परिवार का कोई टेंशन हो, तनाव हो, कोई इश्यू हो, वो सब कुछ आपको बताएंगे। क्योंकि इनका ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रखना चाहती हूँ। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ लिखते हो, शायरी वगैरह लिखते हो, या फिर लिरिक्स लिखते हो, या फिर कुछ अपना हो सकता है मूवी वगैरह बनाना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, इनका सपना हो, तो कुछ लिखते ज़रूर होंगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर होंगे, फ्रीडम लविंग होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पास्ट का रिलेशनशिप इनका इसलिए नहीं चला क्योंकि सामने वाला पर्सन इन पे बहुत ज़्यादा जोर या फिर दबाव डालता था, इस वजह से वो उस चीज़ से वो फ्री हो गए। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन होंगे, इनकी इच्छा होगी कि मैं साथ में रहूँगा, मैं साथ में रहूँगी, मुझे भी एक पार्टनर चाहिए, मुझे भी ज़रूरत है जो कि मुझे सपोर्ट करे, प्यार करे, लेकिन मुझ पर कोई ब्लेम ना लगाए या फिर कोई मुझ पर बहुत डाउट ना करे। ऐसे पर्सन के साथ मैं नहीं रह सकता। ऐसे इनकी थिंकिंग होगी, जो है थिंकिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट वाली बाउंडिंग रहे। ठीक है, और एक और चीज़ है कि बहुत रिबेलियस टाइप ये पर्सन होंगे, कोई भी गुनाह और चीज़ें सहते नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए आवाज़ उठाने वाले ये पर्सन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे, ऐसा हो सकता है कि फेमस इन्फ्लुएंसर हो और इस फेमस इन्फ्लुएंसर के वजह से बहुत सारे लोग इस पर्सन को जानते होंगे, इस पर्सन से नॉलेज लेते होंगे, मोटिवेट होते होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और सैजिटेरियस की एनर्जी है, इट मीन्स कि बहुत सारे लोगों के पर्सन के अंदर शाइनेस तो है, शर्माते तो होंगे, लेकिन जहाँ मौका मिले, जहाँ कोई काम आए, ठीक है, अपना टैलेंट दिखाना हो, उस टर्म में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा सुपीरियर कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर आ जाता होगा और अपने काम को बहुत इंतज़ियाज़म के साथ, इंतज़ियास्टिक होकर चीज़ों को करते होंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलीव जो है ये खुद पे रखते हैं। ठीक है, इनका किस्मत भी हो सकता है बहुत अच्छा होगा आगे आने वाले टाइम में, और मे भी ये पर्सन किसी पावर एंड अथॉरिटी में भी हो सकते हैं, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ऑफिसर लेवल पे हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा पावर पोजीशन हो सकता है इस पर्सन का। और राइट, सो देखते हैं कि आप दोनों के बीच की बाउंडिंग कैसी होगी, देख लेते हैं फ्यूचर कैसा होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या फ्यूचर हो सकता है इनका। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिस वन इंटीमेसी का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। डेफिनेटली आप दोनों जो है एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, ये पर्सन जो है आपके साथ रहना चाहेंगे, डेफिनेटली आपके साथ ही अपना कनेक्शन बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है लव मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वो आपको पाएंगे और आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कनेक्शन सोलमेट का आपका होगा। ठीक है, जिसके लिए जो आपके लाइफ में पर्सन आएंगे ना, वो पर्सन आपके सोलमेट होंगे। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे भी मिले। हो सकता है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार वाली बाउंडिंग फील ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप साथ में काम करोगे तो आपको इस पर्सन की तरफ लगाव महसूस होने लगेगा, खिंचाव महसूस होने लगेगा, और आपको समझ में आएगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते एक पॉइंट पे आके। ठीक है, आप लोग काफ़ी करीब रहोगे, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आप लोग जो है कैंडल लाइट डिनर भी करोगे, आप लोग डेटिंग पे भी जाओगे, देख सकते हो। अगर आपका सपना रहा है कि मुझे मेरे पर्सन डेटिंग पे लेकर जाए, मुझे बहुत यूनिक सा फील कराए, बहुत सारे सरप्राइजेस दे, तो ये सपना आपका पूरा होने वाला है बहुत ही जल्द। एंड वो पर्सन आपको बहुत सारे फ्लावर्स देंगे, हो सकता है बहुत सारे रोजेस फ्लावर्स लेकर आए जब फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको मिलेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। सो इतना तो है कि डेफिनेटली आप लोग डेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करोगे। ठीक है, घूमोगे फिरोगे, बहुत करीब होगे। उसके बाद है फॉरगिवनेस। कभी कोई झगड़ा, कभी कोई टेंशन, कुछ नहीं होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि कभी कोई लड़ाई भी होगा ना तो आप लोग दोनों मिलकर सॉल्व कर लोगे। और आपके पर्सन को मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पर्सन ऐसे हैं कि वो कुछ उनकी गलतियाँ नहीं भी होगी ना तो भी वो चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप बचा हुआ रहे, और उसके लिए पर्सन पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है, माफ़ी मांग लेंगे ताकि मुझे माफ़ कर दो और रिलेशनशिप में फिर से आ जाओ। देखिए, फिर से यहाँ पे कार्ड है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का। तो यस, डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, आप हमेशा से सोचते होगे ना कि मैं ऐसे रिलेशनशिप में रही हूँ या रहा हूँ जिसमें मुझे हमेशा मनाना पड़ता था। ठीक है, हमेशा मुझे ही नीचे गिरना पड़ता था, घुटनों के बल बैठना पड़ता था, हमेशा मुझे ही कॉल मैसेजेस करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसे पर्सन आपको मिलने वाले हैं जो कि वो खुद सामने से आके आपको मनाएंगे, प्यार करेंगे, एम्पैथेटिक होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होंगे, कंपैशनेट भी होंगे, दया होगा,
उसके साथ साथ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप थोड़ा बहुत डाउट भी करोगे तब भी ये पर्सन उतना टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस होंगे और ये पर्सन ऐसा सोचेंगे कि एक ना एक दिन तो हमारा रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, सिवलरस पर्सन होंगे। ठीक है, ये जो है ना आपके जो पर्सन है वो सारे लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ये कभी भी किसी के ऊपर जो है रौब नहीं झाड़ते, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, वैसे ये पर्सन है ही नहीं। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हो सकती है बाउंडिंग आप दोनों की। ओके, कंपैटिबिलिटी आप देख रहे हो कि कितना ब्यूटीफुल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों आप लोग साथ में रहोगे और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी रोक ले टोक ले लोग, लेकिन आप लोग कभी अलग नहीं होने वाले, क्योंकि आप लोग जो है फिजिकली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी है कि स्पिरिचुअली भी आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। आपके जो पर्सन है उनकी पर्सनैलिटी डिवाइन मैस्कुलिन है, तो ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा भी रही होगी कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि मुझे पूरे बुरे नेगेटिव लोगों से बचाए, नेगेटिव सिचुएशन से बचाए, मेरी हमेशा केयर करें। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, डेफिनेटली आपके जो पर्सन होंगे सिर्फ वो प्यार नहीं करेंगे बल्कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे बुरे लोगों से। ठीक है, बुरी दुनिया से। और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो आ रहे हैं पर्सन कौन से स्टेट के होंगे? गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन से स्टेट के होंगे गॉड? उत्तराखंड, उड़ीसा, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा के भी हो सकते हैं, 2 लास्ट देखेंगे वो आपका, अंडमान एंड निकोबार, आसाम। ठीक है, स्टेट्स है जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं। ओके, कंट्रीज देख लेते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन से कंट्री के होंगे इनके पर्सन? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले है आपका नेपाल। यूके के भी हो सकते हैं पर्सन। ठीक है, और देखते हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, ईरान, इंडोनेशिया। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑस्ट्रिया, म्यांमार के हो सकते हैं, फ्रांस, यूएस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे इंडिया के भी हो सकते हैं, पाकिस्तान, और 1-2 लास्ट देखते हैं वो आपका कनाडा एंड चाइना। ठीक है, सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। ऑलराइट, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, कुछ मैं आपको नेचर वगैरह भी बता देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले नेचर एंड लुक्स देखते हैं। देखिए, टॉल नोज हो सकता है इस पर्सन का, हम्बल होंगे आपके पर्सन, कर्व लिप्स, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, नेचुरल पिंक लिप्स हो सकता है इस पर्सन का, फिट होंगे आपके पर्सन काफ़ी। ठीक है, ट्रू लवर, पहले भी यहाँ पे आपका कार्ड आया था फिट रहने का कि यस फिट तो होंगे। गुड लुकिंग होंगे आपके पर्सन, और देखते हैं क्या है इसमें क्वालिटीज़। लवली, काफ़ी लवली होंगे, क्यूट होंगे, वेवी हेयर, क्लोज सेट आईज हो सकता है, डाउन टर्न आई हो सकता है, लॉन्ग हेयर हो सकता है, स्वीट होंगे आपके पर्सन, फुल लिप्स, और देखते हैं ब्रिटिश कलर हो सकता है, सावले रंग के हो सकते हैं, रेड हेयर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बिग आईज है, स्लेंडर है, प्रैक्टिकल होंगे आपके पर्सन, वेल बिल्ट, और 1-2 लास्ट देखते हैं वो स्टनिंग, आईफुल, डार्क आईज हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है प्रोफेशन वगैरह मैं आपको बता देती हूँ, सॉन्ग्स वगैरह। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका सॉन्ग।
आपके पर्सन कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए इतनी सी बात है, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। ऐ मेरी ज़िंदगी साया मूवी का सॉन्ग है। दिस वन एक लेते हैं। नेक्स्ट टू यू जस्टिन बीबर का सॉन्ग है, क्रिस ब्राउन। देन यहाँ पे है आपके लिए सी यू अगेन चार्ली पुथ का सॉन्ग है, ठीक है, विज खलीफा। एंड देन है यहाँ पे एक दिन तेरी राहों में प्रीतम का सॉन्ग है, समीर। ओके, कुछ लाया है जैसे कि यहाँ पे किस वाइल योर लिप्स आर स्टिल रेड, नाइट विश, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ओके, देन यहाँ पे आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं लेट मी लव यू डीजे स्नेक का सॉन्ग है, बीते लम्हे के का सॉन्ग है। एंड यहाँ पे एक लास्ट है वो आपका तू ही है हाफ गर्लफ्रेंड का सॉन्ग है, ठीक है। तो सॉन्ग्स जो है बहुत सच में बहुत रोमांटिक एंड बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाह रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट में, मोबाइल स्टोर, फूड कोर्ट, एयरपोर्ट, अब्रॉड, स्कूल, ट्रेन स्टेशन, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, अदर कंट्री, मैरिज सेरेमनी, डिस्को, कैफे, बुक स्टोर, बुक लवर है, हो सकता है बुक स्टोर पे मिल जाए आपको, एयरपोर्ट, होम, फिर से एयरपोर्ट है, एंड यहाँ पे मॉल है। एंड यहाँ पे एक लास्ट देखते हैं ऑर्फनेज, यहाँ पे ऑर्फनेज है आपका मॉस्क्यू। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको किसी होली प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है क्या है उनका प्रोफेशन। मेंटल हेल्थ काउंसलर, आर्मी मैन, दैट्स ग्रेट, मेकअप आर्टिस्ट, बैंक पीओ, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, पेंटर हो सकते हैं आपके पर्सन, गाइडर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिजनेस में हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, राइटर, हीलर, ब्यूटिशियन हो सकते हैं आपके पर्सन, प्रोफेसर हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पे है योगा इंस्ट्रक्टर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, फिटनेस ट्रेनर, एब्रिक ट्रेनर, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, यहाँ पे है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये सारे इनके प्रोफेशन हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए, अपना छोटा सा एफर्ट दिखा के, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बड़े बड़े एफर्ट लगा के ये रीडिंग बनाती हूँ, ताकि आपको फुल क्लियरिटी मिले और आप अपने लाइफ में बिल्कुल अवेयर रहो, ठीक है, और गाइडेड रहो डिवाइनली वो भी। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, है ना। ओके, सो बाय।